26 नवंबर 2008 रात के 9:21 मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक ऐसा स्टेशन जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, कुछ घर लौटने की जल्दी में थे, कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहले किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर लोगों ने देखा 2 युवक, AK-47 राइफलें और सामने भागती हुई भीड़। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, कुछ प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, कुछ वहीं हमेशा के लिए चुप हो गए। लेकिन रुकिए, क्योंकि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसके धागे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर अमेरिकी एजेंसियों तक जाते हैं। और इस कहानी में एक ऐसा आदमी भी था जो अमेरिकी नागरिक था, जो कभी अमेरिकी एजेंसियों का इन्फॉर्मेंट रह चुका था और फिर भी मुंबई हमले की प्लानिंग में शामिल था। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है। अगर भारत को इस हमले की पहले से चेतावनी मिली थी तो फिर इसे रोका क्यों नहीं गया? कम से कम 26 इंटेलिजेंस वार्निंग्स, फिर भी 166 लोग मारे गए। आखिर कहां हुई चूक? और क्या सच में पूरी कहानी हमें कभी बताई गई? आज हम उसी इन्वेस्टिगेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये है रॉ की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन और 26/11 के पीछे का असली सच। अटैक बिगिंस। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी। CST स्टेशन पर भीड़ थी। ताज होटल में विदेशी मेहमान डिनर कर रहे थे। लियोपार्ड कैफे में दोस्त बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर इतिहास के सबसे भयावह हमलों में से एक का गवाह बनने वाला है। इसी समय अरब सागर की तरफ से एक छोटी बोट मुंबई की ओर बढ़ रही थी। उस बोट पर थे 10 युवक। उनके पास थे AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड्स और RDX से भरे बैग। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मुंबई जैसे विशाल शहर में सिर्फ 10 लोग इतना बड़ा हमला कैसे कर सकते थे? क्या यह सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग छिपी हुई थी? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। पहले देखते हैं उस रात क्या हुआ। केओस इन मुंबई। रात के 9:21 CST स्टेशन। 2 आतंकी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेशन खून से भर गया। 58 लोग सिर्फ CST पर मारे गए। लेकिन हमला यही नहीं रुका। उसी समय लेपर्ड कैफे में फायरिंग, कामा हॉस्पिटल के पास गोलीबारी, नरीमन हाउस पर कब्जा और ताज होटल में सीज। मुंबई पुलिस हैरान थी। इतने सारे लोकेशंस एक साथ, इतनी सटीक प्लानिंग कैसे? ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। और अगले 60 घंटे तक मुंबई एक बैटलफील्ड बन गया। जब तक ऑपरेशन खत्म हुआ 166 लोग मारे जा चुके थे, 300 से ज्यादा घायल थे। 10 आतंकी आए थे, 9 मारे गए, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया। और वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बना। कसाब कैप्चर, गिरगांव चौपाटी। मुंबई पुलिस ने एक सस्पिशियस कार को रोका। अंदर थे वही 2 आतंकी। फिर शुरू हुई फायरिंग और उसी समय एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। उनका नाम था तुकाराम ओमले। उनके पास कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं था, कोई बुलेट प्रूफ शील्ड नहीं था। फिर भी वो कसाब की तरफ बढ़े। कसाब ने गोलियां चलाई, लेकिन ओमले ने AK-47 की बैरल पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक बाकी पुलिस नहीं पहुंच गई। वो वहीं शहीद हो गए। लेकिन उनकी वजह से एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया और उसी पल पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई, क्योंकि अब पहली बार भारत के पास एक जिंदा गवाह था। लेकिन कसाब ने जो बताया उसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हेडली मिस्ट्री। कसाब ने बताया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट गांव का रहने वाला है। उसे रिक्रूट किया था लश्कर-ए-तैयबा ने। कराची के पास उसे महीनों ट्रेनिंग दी गई। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। इन आतंकियों ने कभी मुंबई नहीं देखी थी। फिर भी उन्हें ताज होटल का लेआउट पता था, CST के एग्जिट्स पता थे, नरीमन हाउस के रास्ते पता थे। आखिर कैसे? किसी ने पहले से ये सारी जानकारी दी थी।
और वही नाम बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा रहस्य बना। उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन था, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं थी। 2006 से 2008 के बीच वो कई बार मुंबई आया, एक टूरिस्ट की तरह। लेकिन असल में वो क्या कर रहा था? वो वीडियोस बना रहा था ताज होटल के अंदर, नरीमन हाउस के आसपास, CST स्टेशन के बाहर। वो हर लोकेशन की रिकॉनिसेंस कर रहा था और यही फुटेज बाद में आतंकियों की ट्रेनिंग में इस्तेमाल हुई। लेकिन यहां एक और रहस्य था। हेडली कभी अमेरिकी एजेंसी DEA का इंफॉर्मेंट रह चुका था। इंटेलिजेंस फेलियर। लेकिन अब एक और सवाल, क्या यह हमला रोका जा सकता था? बाद की जांच में सामने आया, भारतीय एजेंसीज को समुद्री रास्ते से संभावित हमले की कई वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी थी। मुंबई पुलिस इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। NSG कमांडो को दिल्ली से आने में कई घंटे लग गए और तब तक मुंबई एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। हीरो स्टोरीज। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ कहानियां उम्मीद की हैं। ताज होटल में स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाला। शेफ हेमंत ओबरॉय ने किचन में छिपे 200 से ज्यादा लोगों को बचाया और होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग, उस रात उनका अपना परिवार होटल में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। ऐसी कहानियां 26/11 को सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं रहने देती, ये इसे मानव साहस की कहानी बना देती हैं। क्योंकि जब हम 26/11 को याद करते हैं तो हम सिर्फ आतंकियों को याद नहीं करते, हम उन 166 लोगों को याद करते हैं जो उस रात घर से निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके नाम हैं, उनकी कहानियां हैं और यही 26/11 का असली सच है। क्योंकि जब तक हम इतिहास को याद रखते हैं, तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो फिर कभी दोहराया ना जाए।